अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स रहते थे, तो आज के इस लेक्चर में मैं पार्ट नंबर 6 और 7 करवाऊंगी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये नाइन्थ में भी आपने किए हुए हैं। बेसिक जो इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं बट बहुत आसान है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछना ज़रूर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इन इक्वेशंस को पहले किस में कन्वर्ट करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इनको सॉल्व करें। तो अब इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं। पार्ट 5 हमने किया है, ये 6 है। 4 और 5 उसमें ये था कि पी एक्स यहाँ पे जो वैल्यू होती थी वो यहाँ पे सेम होती थी, तो हम उसको वाई लेट कर लेते थे। बट इसमें 5x² है, इसमें 5x² के साथ प्लस 4b है, तो इसमें हम वाई नहीं लेट कर सकते, तो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। तो इसका एलसीएम आएगा 5x² प्लस 4। तो ये वैल्यू इस 5x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x² प्लस 4। यहाँ पे इससे ये कैंसल आउट, प्लस 36 इज इक्वल टू 16। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5x² को अंदर, 5 5 ज़ार 25 x² और x² x4 हो जाएगा, और 5 4 ज़ार 20 x² प्लस 36, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 5x² प्लस 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 25x⁴ और ये 20x² प्लस 36। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 16 5 ज़ार 80, 7x² और 16 4 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो अब इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि x² वाली टर्म को एक साइड पे लिख लेंगे और कांस्टेंट को, तो ये दोनों वैल्यूज इधर प्लस हैं, जब इस साइड पे आएंगी तो इनके साइन चेंज होंगे और माइनस हो जाएंगी ये दोनों वैल्यूज। 25x⁴ प्लस 20x², तो ये x² इस साइड पे 80x² इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 36 ये 64 इस साइड पे आएगा तो माइनस। x⁴ वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे, x² 20 माइनस 80 तो माइनस 60 x² आ जाएगा। 36 माइनस 64 करेंगे तो आंसर -28 आएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज पोस्ट करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। तो ये जो सेकंड वैल्यू होती है ना, इसको हमेशा वाई लेट करते हैं, और इस वैल्यू का जब स्केयर लेते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है। तो x² दोनों साइड्स पे स्केयर, इसका स्केयर y² हो जाएगा। x⁴ किसके इक्वल है? y² की। y और ये y², इन दोनों वैल्यूज को अब इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 25x⁴ की जगह पे आ जाएगा y² माइनस 60, और x² की जगह पे आ जाएगा y -28 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 25 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है, मल्टीप्लाई करने से, तो 25 को मल्टीप्लाई करें तो -700, क्योंकि ये प्लस ये माइनस के साथ था, दो ऐसे नंबर्स लेने हैं। 700y², 60 आए और 700 आए, तो -70y प्लस 10y, आंसर -60y मल्टीप्लाई करने से -700 आ जाएगा। तो इसके ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं, 25y² -70y प्लस 10y। -70y क्यों लिखा है? क्योंकि -60 आएगा और मल्टीप्लाई करने से -700, ये -700 भी बन जाएगा। -28 इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम आसानी से, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5y कॉमन, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, y तो कॉमन आ गया है। यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, 2 बचा 20 और 5 4 ज़ार 20। फैक्टराइजेशन का रूल होता है, और 2 5 ज़ार 10, यहाँ से जब 2 कॉमन आया तो 2 5 ज़ार 10। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम बनने चाहिए। तो अब दोनों में से 5y -14 कॉमन ले लेंगे, और 5y प्लस 2 आ जाएगा अंदर। यहाँ पे जब 2 कॉमन लिया, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। यहाँ से जब 5 कॉमन लिया, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो 2 बचेगा, और 5 4 ज़ार 20 होगा, तो ये आएगा। अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल लिख लेंगे ताकि y का आंसर फाइंड कर सकें। 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 14 -14 है, इस साइड पे आके प्लस, तो y का आंसर आ जाएगा 14/5।
यहाँ पे 5y, ये 2 इस साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी -2/5। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि गिवन इक्वेशन x में थी तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। तो अब ये जो y की वैल्यू आई है, y जो स्टार्ट में लेट किया था उसको पुट कर देंगे। तो y हमने लेट किया था कि वो x स्क्वायर के इक्वल है, तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे y की जगह पे x स्क्वायर 14/5। x की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, सो x इज इक्वल टू +/14/5। ये x की वैल्यू आ गई। और इस दूसरी साइड पे y की जो दूसरी वैल्यू है, यहाँ पे भी y पुट कर देंगे। y लेट किया था x स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, x इज इक्वल टू +/2/5 और इसके साथ माइनस। अब माइनस को चाहे आयोटा लिख दें या माइनस इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो ये होगा +/14/5 और +/-2/5। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है। इसमें x⁴, x³ x² x और फिर कांस्टेंट है। अगर ये x वाली टर्म ना होती फिर हम y लेट करके इसको इजीली सोल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा x² से दोनों साइड्स को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह का हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x², दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे x² से। तो 2x⁴ इसको डिवाइड कर देंगे x² से, -x³ इसको भी डिवाइड कर देंगे x² से, -6x² इसको भी डिवाइड कर देंगे, -x था यहाँ पे ये, इसको भी x² से, और 2 डिवाइडेड बाय x², 0 को भी डिवाइड कर देंगे x² से। तो दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे x² से। ये इससे कैंसल आउट, अब ऊपर x² रह जाएगा, इससे कैंसल आउट, यहाँ पे -x रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -6 और यहाँ पे नीचे एक x रह जाएगा क्योंकि पावर 2 थी। 2/x² और 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। अब x² वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे, x वाली वैल्यूज़ को अलग और कांस्टेंट को अलग, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। तो ये x² और ये x² दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, x² + 1/x² रह जाएगा। ये -x और ये -1/x, -1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे अंदर x हो जाएगा, x रह जाएगा, माइनस माइनस +1/x आ जाएगा और फिर -6 को इसी तरह लिख लेंगे। ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ये जो सेकंड वैल्यू होती है ना, इसको प्रीवियस पार्ट्स में जिस तरह हमने किया है y लेट कर लेते हैं कि y इसके इक्वल है। तो इसको y² बनाना है, तो इसके लिए अब यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। इस साइड पे स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे x + 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, y²। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। तो यहाँ पे अब फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो पहले a की जगह पे अब यहाँ x है, b की वैल्यू 1/x है, तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, फिर 2ab, ax और b 1/x। सो y² इज इक्वल टू x² + 1/x²। ये इससे कैंसल आउट, यहाँ पे जस्ट 2। अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ये जो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, यहाँ पे जस्ट x² + 1/x² है, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके साथ 2 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे, +2 था इस साइड पे -2 हो जाएगा, x² + 1/x²। तो अब ये x + 1/x की वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है x² + 1/x², दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2 और इस सारे की जगह इस सारे की वैल्यू क्या है, y² - 2 है, ये पुट कर देंगे, y² - 2, फिर -1 और इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, y - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y फिर -6 इज इक्वल टू 0, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y², 2 2s are 4, -y - 6। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, y² फिर y वाली टर्म 6 और 4 -10, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20y² आएगा। दो ऐसे नंबर्स जिनको प्लस माइनस करने से y आए और ये 20 आए, तो -5y + 4y, आंसर -y आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -20 भी आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, -5y + 4y -10 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लेंगे, 2y -5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 2s are 4 और 2 5s are
10। तो दोनों में से 2y माइनस 5 कॉमन और यहाँ पे y प्लस 2 रह जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। 2y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5/2 ये आ गया। और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -2। गिवन इक्वेशन x में थी तो आंसर भी x में आना चाहिए। अब जो हमने y लेट किया था, ये गिवन इक्वेशन x में है ना, तो आंसर भी x में। जो y लेट किया था वो पुट कर देंगे, और y हमने क्या लेट किया हुआ है, x प्लस 1/x, तो यहाँ पे पुट करके अब आंसर x में फाइंड करेंगे। तो y हमने स्टार्ट में लिया था x प्लस 1/x के इक्वल, इसको लेट किया था। तो y के ये दो आंसर आए हैं। अब इनको x का आंसर फाइंड करने के लिए y को अगेन पुट कर देंगे जो लेट किया था। तो यहाँ पे भी y की जगह पे x प्लस 1/x पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम x आएगा, x स्क्वायर, x कैंसल आउट, ऊपर जस्ट 1 और यहाँ पे 5/2। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे 5x। तो x वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर्स 2 2 आर 4 और 5 आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5x और मल्टीप्लाई करने से प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन, यहाँ पे x 2 2 आर 4, -1 कॉमन लेंगे तो x -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब दो फैक्टर्स 2x -1 और x -2 इज इक्वल टू 0, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 1 सो एंड x इज इक्वल टू 2, सो x की यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये 1/2 होगी, और यहाँ पे x की जो दूसरी वैल्यू है ये 1/2। अब इस साइड पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पहले इसको सोल्व किया है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x को इस साइड पे ले आएंगे, -2x हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस x और -x -2x और मल्टीप्लाई करने से प्लस x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x -1 कॉमन लेंगे, x -1, तो x -1 और x -1 यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, और इसको लिख सकते हैं x -1 का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1। तो इसके सोल्यूशन सेट में अब इसका आंसर लिख देंगे। इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो ये होगा 1 2 और 1/2। अब हो सकता है आप बुक वाले इसको दो दफ़ा 1 लिख रहे हो, क्योंकि x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, तो 1 दो दफ़ा लिख लें या एक दफ़ा लिख लें, आंसर 1 ही होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है।